हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, आज के वीडियो में कुछ चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ जिसके लिए मेरे को बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बोर्ड पर लिख करके आपको बताऊँगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं या बाई चांस वो यूट्यूब पर ये सर्च कर रहे हैं कि चलो यूट्यूब पर किसी से भी गैम्बलिंग सीखेंगे और गैम्बलिंग में अपना करियर बनाएंगे, और वो सर्च करते करते गलती से मेरे वीडियो पर आ गए हैं, तो तुरंत ही निकल जाना, मेरे वीडियोज़ मत देखना। क्योंकि वीडियो देख करके या गैम्बलिंग के अंदर करियर नहीं बनाया जा सकता, ये बात क्लियर है। ओवरऑल इसमें एंड में जीरो ही होता है। बात ये है कि फिर मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ गवा चुके हैं और अभी भी इससे निकल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि इसको छोड़ दो, पर अगर वो नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम घाटे की तरफ तो ना जाए। इसलिए मैं जो चीज़ें मैंने सीख करके अपना पैसा वापस लेके आया, थोड़ा बहुत प्लस में होता हूँ, वही चीज़ मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो ये नए लोगों के लिए नहीं है। एंड रिजल्ट जीरो ही होता है, ये क्लियर बात है। इसलिए इसमें 1 से 2% लोग ही अपना करियर बना पाते हैं। बहुत सेंसिटिव जोन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से निकल जाए। ठीक है, ये मेरा एक पहला एक मैसेज देना बहुत जरूरी होता है कि बाई चांस रैंडम व्यूअर्स भी होते हैं जो अचानक आ जाते हैं। ठीक है, और गलत सोच लेते हैं कि पता नहीं यार ये बंदा वीडियो बना रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या सिखा रहा है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हिस्ट्री कैसे पढ़े। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है दोस्तों कि रूलेट के जो 37 नंबर है, 0 से लेकर के 36 तक नंबर, और रूलेट की बॉल कहाँ पर गिरेगी ये कैसे पता लगाया जा सकता है? ये तभी पता लगाया जा सकता है जबकि आप हिस्ट्री पढ़ना सीखोगे। और हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले रूलेट के सारे सीरीज रटी होनी चाहिए। जैसे रूलेट में सीरीज होती है ना, जीरो स्पेल सीरीज होती है, बिग सीरीज होती है, ठीक है, स्मॉल सीरीज होती है जिसको हम 5-8 सीरीज बोलते हैं, ऑर्फिन लाइंस होता है जो 2 तरफ होता है। ऑर्फिन लाइंस में 8 नंबर होते हैं, जीरो स्पेल में 7 नंबर होते हैं, एक स्ट्रेटअप होता है, ऑर्फिन लाइंस में 2 स्ट्रेटअप होते हैं, 1 और 17। ये जब तक आपको सीरीज नहीं पता होगी, ये एक बात। दूसरा, जब तक आपको नेबर नंबर रटे नहीं होंगे, मतलब आपको 0 से लेकर के 37 नंबर तक कोई भी एक नंबर आपको याद आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके इस तरफ 2 नंबर कौन से और इस तरफ 2 नंबर कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि यार जीरो आएगा तो जीरो के एक तरफ 26 है, एक तरफ 32 है, 26 के बगल में 3 है, और 32 के साथ में 15 है, 15 के साथ में 19 है, 19 के साथ में 4 है, 4 के साथ में 21 है। इधर आप चले जाओ तो 3 है, 3 के बगल में 35 है, 35 के बगल में 12 है, 12 के साथ में 28 है, 28 के साथ में 7 है, 7 के साथ में 29 है, 29 के साथ में 18 है। आपको सब रटे होने चाहिए जबानी, तभी आप जाकर के रूलेट के अंदर कुछ कर सकते हो। पर लोग क्या है, अंदाजा लगाते हैं। आपको डजन निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको कॉलम निकालना है तो आपको नंबर रटे होने चाहिए, नेबर पता होना चाहिए, तभी तो आप ये चीज सीख पाओगे। क्या होता है, सिर्फ देखा, अंदाजे से खेल लिया, पैसा बर्बाद करो दोस्तों। कुछ नहीं है, 90% से ज्यादा लोग हारते हैं, तब 5% 7% लोग जीतते हैं। तो बाकी का पैसा कहाँ जाता है? बाकी का पैसा कंपनियां कमाती हैं, कसिनोज कमाता है। आप लोग उनके लिए एक मूर्ख आवाम हो जो जिनसे वो पैसा लेते हैं, मूर्ख पब्लिक हो। तो इसलिए बोलते हो समझदार बनो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सीरीज हम सीरीज के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं सबसे छोटी सीरीज। सबसे छोटी सीरीज का मतलब क्या होता है? कौन सी वो सीरीज है जिसमें सबसे कम नंबर होते हैं? तो वो होती है जीरो स्पेल। स्पेलिंग गलत हो सकती है जीरो स्पेल, ठीक है। और बिग सीरीज जिसको जीरो वॉइजन भी बोलते हैं वो बाद में बताऊंगा। मतलब जैसे 5-8 सीरीज को स्मॉल सीरीज बोलते हैं, वॉइजन को भी बिग सीरीज बोलते हैं, तो वो चीज समझ लेना आप। ये जीरो स्पेल हम सबसे पहले सबसे छोटी शुरू करेंगे, फिर हम वॉइजन पे आएंगे, फिर हम ऑर्फिन लाइंस पे आएंगे, फिर हम 5-8 पे आएंगे। जब आपको ये समझ में आ जाएगा फिर हम नेबर नंबर को शुरू करेंगे। एक एक नंबर नंबर आपको रटे होने चाहिए, रटने पड़ते हैं। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी थी तो मुझे नक्षत्र रटने पड़े थे। मैं सोचता था यार कैसे ये 27 नक्षत्र मुझे याद होंगे, और मैंने रटे और मुझे उसको याद करना पड़ा, तभी तो आप कैलकुलेशंस निकाल पाओगे। एस्ट्रोलॉजी की बात बता रहा हूँ, ऐसी कोई भी चीज बिना सीखे नहीं आ सकती। अश्वनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, और लास्ट था अभिजीत। तो श्रवण और धनिष्ठा के बीच में आता है। चलो मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों सिखा रहा हूँ, ये पूरे 27 नक्षत्र आपको रटे होने चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। पर
मतलब एस्ट्रोलॉजी में हटा दो, जो लोग नहीं मानते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एस्ट्रोलॉजी का ये वीडियो नहीं है। मैं मेरा कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है मैथ में है तो उसको 2 का पढ़ा आना चाहिए, 4 का पढ़ा, 10 का पढ़ा आना चाहिए। आप अगर रूलेट में अपना करियर बनाना चाहते हो या आप रूलेट को खेल रहे हो तो आपको पहले नेबर नंबर रटे होने चाहिए, आपको सीरीज रटी होनी चाहिए, सब कुछ आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। अब आप अनाड़ियों की तरह खेलोगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। 29 आया, 7 आया, उसके बाद में 18 आ गया, 28 आ गया, आप बोलोगे यार ये क्या मार रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा कि ये बिग सीरीज में भी नेबर नंबर मार रहा है। अगर आपको रटा होगा, आप मालूम है, लोग बोलेंगे ये तो उल्टा सीधा चल रहा है, जो जिनको नहीं मालूम है, पर आपको आता है तो आप क्या बोलोगे, अरे ये उल्टा सीधा नहीं चल रहा है, ये बिग सीरीज के अंदर वॉइजन के अंदर ये नेबर मार रहा है। 28 और 29 के बीच में 7 आता है, 7 और 29 का अगला 18 आता है, क्या करोगे आप, पता होना चाहिए। तो जीरो स्पेल में देखो कौन कौन से नंबर आते हैं। ये हो गया जीरो, जीरो के इस तरफ आता है 26, इस तरफ आता है 32, ठीक है। इधर आता है 32 के बगल में 15, इसके बगल में आता है 3, इसके बगल में आता है 35 और इसके बगल में आता है 12। ये जो नंबर है ये जीरो स्पेल के नंबर है, जीरो स्पेल। अब ये नंबर आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। यहां पर मैं एक स्टार बनाता हूं, ये बताऊंगा स्टार क्यों बनाया, इसका क्या मतलब है। अब ये जीरो स्पेल आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम है कि अच्छा 15 आया तो जीरो स्पेल में आया, 32 है जीरो स्पेल में आया, 35 आया तो भी जीरो स्पेल में। अब 15 यहाँ 35 नेबर नहीं है, पर दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों जीरो स्पेल में आते हैं। तो कभी भी आप लोगों ने खेला होगा तो आप अपनी हिस्ट्री को याद करो, जिनको पता वो जानते हैं कि जब जीरो स्पेल मारने पर आता है तो 7-7 बार जीरो स्पेल मारता है, ठीक है। पर मारेगा कैसे, कभी मारेगा 15, फिर मारेगा 12, ये रेड है तो ये ब्लैक है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, जीरो जो है, ठीक है। ये रेड है और ये ब्लैक है। अब जो रेड ब्लैक खेल रहे हैं या जिनको कलर का मालूम है कि जिगजैग चल रहा है, मान लेते हम जिगजैग चल रहा है, 15 आया और 12 आया। अब आपको दिख रहा है कि बॉल इसके बीच में गिर सकती है, रेड है, ब्लैक आया, रेड आया, फिर हो सकता है ब्लैक मारेगा। तो ब्लैक कहाँ का मारेगा, तो आपने जीरो स्पेल कवर कर लिया, मात्र 4 चिप में कवर हो जाती है, 4 चिप में कवर हो जाती है जीरो स्पेल। बताऊंगा अभी आगे आपको सारा लिख के बताऊंगा। तो आपको मालूम है कि ब्लैक आया रेड आया, दोनों जीरो स्पेल के है, तो जीरो स्पेल का ब्लैक नंबर मारेगा। तो जीरो स्पेल में ब्लैक नंबर कौन सा बचा, 35, 26। तो आप इन दोनों अमाउंट को, इन दोनों नंबरों को अपना जैकपॉट नंबर बना सकते हो कि जीरो स्पेल में गिर सकती है बॉल, दोनों नंबर जीरो स्पेल के, रेड ब्लैक चल रहा है तो ब्लैक, तो जीरो स्पेल तो आपने कवर करना ही करना है, पर आप उसमें इस नंबर को और इस नंबर को जैकपॉट बना सकते हो। ये ऑलरेडी जैकपॉट होता है क्योंकि ये स्टेटअप होता है। अब मैं आपको बता दूं कैसे। 12-15 एक चिप से, 32-35 एक चिप से, और इसके बाद आता है 0 और 3 एक चिप, और आता है इसके बाद में 26 एक चिप। टोटल हो गई, टोटल 4 चिप्स। 4 चिप के अंदर जीरो स्पेल कवर होता है। ये स्प्लिट 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 स्ट्रेट अप, इसमें कितना मिलेगा नंबर आने पर, 17 चिप, 17 चिप, 17 चिप, 35 चिप्स। समझे आप। जीरो स्पेल में ये 6 नंबर जो है ये स्प्लिट है, अगर इस पे आया तो आपको 4 चिप का 17 मिलेगा, एक आपका वापस आएगा मतलब 18। और अगर 26 आया तो 35 प्लस यूर 1 चिप इज इक्वल टू 36 चिप आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो आप बात समझे कि ये सीरीज में सबसे छोटी सीरीज है, ओनली दिस सीरीज कवर ओनली 7 नंबर, 6 number are split and 1 number is 26 number
इज स्ट्रेट अप, ये आपका स्ट्रेट अप है। इंग्लिश मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है कि कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई साहब हम तमिल हैं या तेलुगु हैं, हमें हिंदी नहीं समझ में आ रही, आप या तो बोर्ड पे लिख करके बताओ या आप हमें तो मैंने कहा ठीक है, थोड़े बहुत जो भी टूटी फूटी मेरे को इंग्लिश आती है वो भी बोल देंगे, क्या पता शायद किसी के समझ में आ जाए। क्या हुआ पहल? बाहर कहीं धो लेना, वहां पे सिया के यहाँ नहीं है पानी, तो गेट बंद है अंदर से। तो दोस्तों आप समझ गए, ये है। अभी सीरीज आपको रटा होना चाहिए, तो जीरो स्पेल पे आपको दिख रहा है कि जीरो स्पेल में आपको 7 नंबर सीरीज बताऊंगा। इसके बाद में हम अगली सीरीज की बात करेंगे, वॉइजन। वॉइजन के अंदर जीरो स्पेल आता है। फिर हम बात करेंगे ऑर्फिन लाइंस, वो उसमें 8 नंबर कवर होते हैं, दो तरफ वो आता है, रूलेट के व्हील के दो तरफ आता है। और ये जो है ये कहाँ मिलेगा, जैसे ये रूलेट का व्हील है ना, ये है जीरो स्पेल, ये है बिग सीरीज, ये है ऑर्फिन लाइंस, ये है स्मॉल सीरीज, इसको 5/8 सीरीज बोलते हैं। जीरो स्पेल, बिग सीरीज, ऑर्फिन लाइंस। ठीक है, ये ऐसे होता है, ये जीरो स्पेल है, ये जो नंबर है ये जीरो स्पेल है। सीरीज में एक ये टिप देता हूं, जब भी आप जीरो स्पेल लगाओ तो यहां पर आएगा, ये स्टार पर आएगा 28 और यहां पर आएगा 19, 28। जब भी जीरो स्पेल लगाओ 28 और 19 को जरूर कवर कर लेना, स्ट्रेट अप लगा लेना, स्क्वायर लगा लेना, स्प्लिट कर देना, जैसे मर्जी, क्योंकि कई बार जीरो स्पेल मारते मारते वो नेबर पे बॉल गिर जाती है या यहाँ बॉल गिर जाएगी। ये बात ध्यान रखना, हर सीरीज का बॉर्डर लगाना होता है। कौन सी साइड का बॉर्डर लगाना है मैं बता दूंगा। इसका तो 2 ही बॉर्डर होते हैं, पर इसके 4 बॉर्डर होते हैं। तो जीरो स्पेल जब भी लगाओ तो एक 28 और 19 ये जरूर लगा लेना। ये 15 का नेबर है, ये 12 का नेबर है। आपको सीरीज रटनी है, आपको नेबर नंबर रटने हैं, उसके बाद आप सिंगल नंबर प्रिडिक्शन पर पहुंचोगे, हिस्ट्री पढ़ना सीखोगे। हिस्ट्री रूलेट के ना 12-15 पैटर्न होते हैं, कौन सा पैटर्न चल रहा है इसके लिए आपको मालूम तो होना चाहिए। अब किसी को मालूम ही नहीं कि वो नेबर का पैटर्न मार रहा है या जिगजैग कलर का मार रहा है, मतलब नंबर तो ऊपर मार रहा है पर कलर में जिगजैग चल रहा है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नेबर मार रहा है, कभी बॉल यहाँ गिर रही, कभी यहाँ गिर रही, कभी यहाँ गिर रही, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीजें सीखने को मिलेंगी। मेरे लगभग 100 वीडियो डिलीट हो गए हैं मनी इज नथिंग से, तो दोबारा से मैं वीडियो बना बना करके डाल रहा हूँ और रूलेट इंडिया पर आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।